हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गोवा सीरीज़ ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा गोवा सीरीज़। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना अगर आपने देखा है गोवा सीरीज़ तो, और आपको कैसा लगा हमारा गोवा सीरीज़। और अभी मैं लास्ट में बोलती हूँ, पर इस बार मैं अभी बोल रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और पिछले वाले भी सब वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। ओके, तो वो ज़रूर करना। और आप सब लोग कैसे, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे और खुश होंगे ऑफकोर्स। तो किसी ने तो मुझे पिंग किया था पर्सनली कि आप जब गोवा गए हो तो आपका गोवा का ट्रिप आपने कैसा प्लान किया था, क्या किया था, कैसे बुकिंग्स की थी, और ये सब हमें बता देना क्योंकि हेल्पफुल रहेगा वो। और मैंने भी बोला था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने कैसे बुक किया, कैसे क्या किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ हमारा, वो सब। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमने जब प्लान किया तो एक्चुअली पब्लिक हॉलीडेज़ थे, 4 पब्लिक हॉलीडेज़ थे, कंटिन्यूस आ रहे थे, और उस टाइम पे गुड फ्राइडे भी था। तो उसकी वजह से हमें प्री बुकिंग करनी पड़ी थी। ओके, तो प्री बुकिंग हमने यहाँ से बस की प्री बुकिंग की थी जहाँ से हम जाने वाले थे। एक्चुअली हमें ट्रेन से जाना था, पर ट्रेन का जो ये है वो मुंबई से है और हम पुणे से निकलने वाले थे, तो उसका जो टाइम है वो फिट नहीं बैठ रहा था हमारा ऑफिस और इसके हिसाब से। फिर हमने बस प्रेफर किया। बस का रेट भी उस टाइम पे थोड़ा सा हाई लगा मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स छुट्टी के दिन थे, तो इसकी वजह से मुझे हाई लगे थोड़े से। पब्लिक हॉलीडेज थे 4 डेज़ कंटिन्यूसली। तो यस, बुकिंग किया दोनों बसेस का, मीन्स कमिंग आने का और जाने का, दोनों का बसेस ऑलरेडी बुक किया था हमने। क्योंकि लास्ट मिनट में मैं आपको वो मेरा एक किस्सा है, इसके रिलेटेड भी मेरा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मैं उस टाइम बाद मैं कभी भी कहाँ भी बिना बुकिंग के नहीं जाती हूँ। वो डर मेरे दिमाग में बैठ गया है, या आप कह लीजिए कि वो इतना डेंजर वाला है, क्या बोलते हैं उसको, डेंजर वाला जो मुझे एक्सपीरियंस आया ना, तो वो मैं फिर से नहीं लेने वाली हूँ मेरे ज़िंदगी में। तो वो मैं आपको कभी तो फुर्सत से बताऊँगी। तो हमने वो सब बुक कर लिया। और फिर होटल्स के लिए हमने हमारा 4 डेज़ का स्टे था, तो हमने क्या डिसाइड किया, फर्स्ट हम स्टे करेंगे। हम सर्च कर रहे थे, हमें एक्चुअली कुछ पता नहीं था। हमने क्या किया, फिर हम पीसी पे बैठे, हमने सब गूगल का मैप ओपन किया, फिर गूगल मैप पे हमने स्टडी किया, अरे यहाँ पे ये नज़दीक है, ये पॉइंट्स हम दे सकते हैं, यहाँ पे ये नज़दीक है और ये पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। तो वैसे हमने डिवाइड किया। फिर इस जगह पे रहेंगे 2 दिन के लिए, फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स देखेंगे, फिर इस जगह पे रहेंगे, फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स रहेंगे। ऐसे हम ना ये पॉइंट्स देखेंगे, कवर करेंगे, ऐसे हमने डिसाइड किया। तो इसके हिसाब से फिर हमने प्लान किया कि हम कौन से होटल में जाएंगे, कहाँ पे होटल लेंगे, क्या करेंगे। तो फर्स्ट वी चूज़ वॉज पंजिम, और वहाँ पे हमने ये किया कि वहाँ पे हम स्टे करने वाले। तो होटल बुकिंग के बारे में आते हैं। और होटल बुकिंग में क्या हुआ कि होटल बुकिंग का मुझे वो प्रोनाउंस करना है, कांट प्रोनाउंस दैट, एयर नो, मैं आज प्रोनाउंस बराबर करके रहूँगी। वही एयरबीएनबी, यस, एयरबीएनबी पे हमने वो बुकिंग की। तो एयरबीएनबी पे क्या रहता है कि आप वर्ल्ड वाइड कहाँ पे भी आप बुकिंग कर सकते हो। तो उस पर आप कोई तो अपार्टमेंट या किसी के तो घर पे, या कोई भी रिसोर्ट, होटल, कोई भी आप बुक करवा सकते हो। तो हमने फर्स्ट चूज़ किया कि हम किसी के तो साथ घर में शेयर करेंगे, घर में रहने वाले हैं, तो हमने वो चूज़ किया फर्स्ट 2 डेज़। क्योंकि मुझे और सौरभ को बहुत पसंद है ऐसे लोगों के साथ रहना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो स्टोरीज है, जैसे मेरे पापा की है, मेरे फादर इन लॉ के हैं, उनके स्टोरीज बहुत लोगों के पास रहती है, तो वो सुनना।
और उनका रहन सहन, उनका जो एक बोलते हैं ना फैमिली वाला फीलिंग वो। तो यस, तो वो हमें वैलेरियो अंकल के यहाँ पे मिला। तो हमने वो, मैंने आपको दिखाया फर्स्ट वीडियो वैलेरियो अंकल का, वो बहुत बहुत मस्त होस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना। आपको उनके डिटेल्स एयर BNB पे ज़रूर मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हो सके तो डाल दूँगी उसके डिस्क्रिप्शन। तो यस, वहाँ पे हमने 2 दिन का स्टे लिया। फिर वी मूव टू, वो बजट फ्रेंडली था एक्चुअली, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए था कि क्योंकि हमें घूमना भी था, तो घूमने के लिए 2 व्हीलर भी चाहिए, वो भी रेंट करनी थी। उसका रेट हमें कुछ पता नहीं था, वो हमने यहाँ से नहीं बुक की। हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाके डायरेक्टली वहाँ से ही बुक करेंगे, और वहाँ पे ही कुछ रहेगा वो कॉस्ट पे कर देंगे उनको। तो वो हमने बुकिंग यहाँ से नहीं की थी। और फिर वहाँ पे हमने वहाँ का होटल बुक कर दिया। फिर हमने डिवाइड किया था कि हम वेगेटर साइड पे एक होटल में रहेंगे। तो यहाँ पे बजट कॉस्टली था, बजट फ्रेंडली था। आपको उस ऐप पे हर बजट का आपको होटल रूम या अपार्टमेंट सब मिल जाएगा। आपको यू शुड बजट के हिसाब से ढूंढना पड़ता है आपको सिर्फ। ओके, सो येस, तो वहाँ वो बजट फ्रेंडली हो चुका था, 2 दिन का स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो या, और जो अपनापन मिला है वहाँ पे वो तो बहुत अलग ही था। तो येस, और जो मैंने बोला ना मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, पर वो वाली डॉगी है ना अभी भी मेरे मन में और मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गई है ना। तो येस, और या, और सेकेंड फिर हम थर्ड डे मूव है वेगेटर पे। वहाँ पे हमने एक रिसोर्ट लिया। रिसोर्ट में एक बुक किया था रूम, वो आपको दिखाया है मैंने सेकेंड डे वेगेटर में। वो बहुत अच्छा था, बहुत लग्जूरियस, बहुत लैविश था वो, और उसका कॉस्टिंग भी वैसे ही थोड़ा सा लैविश था, पर वो हमने सेम ऐप से बुक किया था। तो आप आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो, जो आपका बजट है सब टाइप बजट का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, एयर BNB पे। और फिर वहाँ के बाइक्स, ऑफ कोर्स अभी गोवा इज़ फॉर टूरिज़्म, और गुड फ्राइडे था, तो ऑफ कोर्स वो लोग बाइक के चार्जेस तो यूजुअल डेज़ में रहते हैं वो उतने नहीं थे, ऑफ कोर्स हाई थे। तो वो पब्लिक हॉलीडेज़ के हिसाब से, वो ऊपर नीचे ऐसे एम्बुलेंस जाती है ना, तो मैं प्रे करती हूँ उनके लिए कि उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, कुछ ये ना हो। सो दैट्स वाई ये किया मैंने। अभी एम्बुलेंस जा रही थी मेरे घर से, घर के बाहर से मुझे आवाज़ आई। दैट्स 2 व्हीलर्स मैनेज कर सकते हो। आपको कार चाहिए तो कार भी मिलती है वहाँ पे रेंट पे, उसका भी ऐसा ही है। उस टाइम पे हमने पूछा था क्योंकि हमें पंजिम से वेगेटर जाना था, तो वी वर लाइक हम कार हायर करेंगे, बट वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे क्योंकि फुल था। सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आया था, गुड फ्राइडे था तो फुल था। तो हमें कैब नहीं मिली उस टाइम पे, तो उसका कुछ तो 2000 और 2500 कुछ तो रेंट था उसका। और या स्मूथ प्रोसेस, यू कैन हैंड ओवर योर डॉक्यूमेंट्स। वो आपको आपका एक कोई तो आइडेंटिफाई मतलब आधार कार्ड या समथिंग वो आपसे ले लेते हैं आपका, फिर गाड़ी चेक करते हैं और आपको पेमेंट करना रहता है, दैट्स इट। तो आपके हिसाब से, आप बजट के हिसाब से वो कर सकते हो। और आई वुड से कि गोवा मतलब ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर्स है जो व्हीकल प्रोसेस जो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं व्हीकल। बट आई वुड से कि आप वहाँ पे जाके आप वहाँ बुक करो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वॉट एवर यू वांट टू। क्योंकि क्या रहता है, अगर आप सामने से देखोगे कि वो बाइक है कौन सी है, कैसी हालत में क्या है, तो वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मेरे हिसाब से। और फिर इसलिए फिर हमने वो वहाँ पे किया। और ऐसा हमारा 4 डेज़ का ट्रिप था। फिर घूमना, खाना पीना ये तो सब ऑफ कोर्स वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स रहते हैं उसके। तो वो आप, हाँ, प्योर वेजिटेरियन हो तो वो अलग रहेगा, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो अलग रहेगा। आई एम प्योर वेजिटेरियन, माई हस्बैंड इज़ प्योर वेजिटेरियन। सो उसके हिसाब से फिर हमने, थोड़ा सा मुश्किल है मिलना आपको प्योर वेजिटेरियन, बट मिल जाता है। तो आप क्या थोड़ा सा आपके साथ फरसान वो सब कैरी कर सकते हो, आपके सूखा नाश्ता रख सकते हो आपके पास अगर आपको भूख लगी तो। और येस, बहुत एक्साइटिंग थी, बट बहुत समर था तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा लास्ट डे था, 4th डे वी वर लाइक हमने कुछ नहीं किया, वी वर जस्ट रिलैक्सिंग ऑन द बीच, कुछ नहीं किया, कुछ घूमे नहीं, कुछ नहीं।
तो या थोड़ा सा समर में थोड़ा सा ये होता है, बट या अब अगर आपको एंजॉय करना ही है तो आप कहाँ पे भी कैसे भी एंजॉय कर सकते हो, राइट। सो या दिस इज़ लाइक अ स्मॉल इंफॉर्मेशन दैट वी प्लान अकॉर्डिंग टू अस। तो अगर आपके कुछ इनपुट्स हो, अगर आपको कुछ अच्छे सुझाव हो तो ऑफकोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम नेक्स्ट टाइम बेटर क्या कर सकते हैं। तो हमने ऐसा प्लान किया था और मुझे ट्रिप्स प्लान करना ना वो बहुत मज़ा आता है। उसका मैप देखो, फिर उसका जो होटल्स है वो देखो, कहाँ पे घूम सकते हैं वो देखो, फिर उसके हिसाब से मैनेज करो। बट कभी कभी क्या होता है कि ठीक है कुछ हमने 4th डे पे प्लान किया था कि हम ये पॉइंट जाएंगे, इसलिए हमने वेकेटर पे लिया, पर ठीक है उस टाइम पे हमारा मन नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। वो ये जवानी है में है ना डायलॉग है ना, ये जवानी है दीवानी, कभी कभी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और जहाँ पे हम होते हैं वहाँ का मज़ा लेना चाहिए। तो हमने वही किया और यस ऐसा था हमारा ट्रिप। तो हम दोनों को, मुझे और सौरभ को वो मतलब पहले दिन हम जो रुके थे वहाँ पे लोगों के साथ वहाँ पे एक्सप्लोर किया। फिर सेकेंड डे हमें थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए थी, वो भी हमने एक्सपीरियंस किया। तो वो आपके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो और आप प्लान कर सकते हो उसके हिसाब से। तो दिस इज़ माई प्लानिंग ऑफ गोवा। बजट फ्रेंडली हो या आई डोंट नो कैसा आपके हिसाब से होगा, वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली था। तो यस, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट द बेल आइकन। आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।